हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो क्लास 10th बोर्ड का हम एक ऐसा सीरीज लाए हैं आज, जिसमें आज आपको 5 नंबर दिला के ही रहूँगा, जो कि मुश्किल से ये 5 मिनट का लेक्चर होगा और 5 नंबर आप पाना फिक्स है। इस साल बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आपको 5 नंबर पाना तय है। इसके अलावा कहीं क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। 25 नंबर का 5 नंबर आप रख लीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा जिसमें पूछेगा कि करंट की यूनिट क्या होती है। तो लिखेंगे यूनिट ऑफ करंट। इसके बगल में हम फार्मूला लिख देते हैं I = V/R। इसको लिखते हैं वोल्ट अपॉन में ओम। वोल्ट अपॉन में ओम को बोलते हैं एम्पियर ए। दूसरी यूनिट क्या पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। पोटेंशियल V का मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। ठीक है। R मतलब रेजिस्टेंस, V का मतलब पोटेंशियल, I क्या होता है, करंट होता है, जिसमें G मतलब कंडक्टेंस होता है, 1 में रेजिस्टेंस। G का मतलब होता है कंडक्टेंस, ऐसे यहाँ लिख देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। उसी तरह रजिस्टिविटी की यूनिट होती है। रजिस्टिविटी का हम फार्मूला लिखेंगे R = ρL/A पढ़े हैं, तो ρ = RA/L हो जाएगा। तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। इसी का जस्ट उल्टा होता है सिग्मा, जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा = 1/ρ। तो सिग्मा की यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये लिखते हैं ओम मीटर के पावर -1। ये होती है कंडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे पावर। पावर की यूनिट होती है वाट। क्या होती है, वाट होती है। सिंबल क्या होता है, कैपिटल W होता है। पावर तक पहुंच गए। पावर के बाद हम बात करेंगे हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। लिखेंगे 1 HP बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। तो 1 वाट बराबर क्या लिखेंगे, 1 में 746 HP। ये भी नोट करेंगे हम लोग। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। HP का मतलब हॉर्स पावर। HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। ये सारा फार्मूला है जो 5 नंबर आपको मैं दिला के रहूँगा आज। फिर बात करते हैं कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट। क्या लिखते हैं, KWH, किलोवाट हावर। 1 किलोवाट हावर बराबर क्या लिखते हैं, 1 किलो में 1000 वाट, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। वाट सेकेंड को जूल बोलते हैं, तो 36 1 2 3 4 5 इतना जूल लिखेंगे, या तो 3.6 × 10⁻6 जूल। किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट हावर बराबर होता है इतना जूल। ये यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, करंट से होगा। अब एक और यहाँ पे हम बना देते हैं कि चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। कूलम सिंबल क्या होता है, C होता है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट पूछ देगा, क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा एग्जाम में, ये आपको मैं बता देता हूँ कि पूछेगा डिफाइन 1 कूलम चार्ज, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम मीटर। मतलब ऐसे सिंगल क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में। क्वेश्चन डिफाइन करने को पूछेगा कि आप कैसे कह सकते हैं, कूलम चार्ज को क्या बोल सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इतने अमाउंट ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ये क्लास 10th बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। देखिए एक चैप्टर और है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पूछ देगा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी टेस्ला। यूनिट क्या हो जाएगी? टेस्ला। सिंबल क्या होता है? टी। फोर्स की यूनिट हमको पता ही है, न्यूटन होती है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, उन बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए। शेयर इसलिए करना है कि वो बच्चे भी देखें कि 5 नंबर वो बच्चे भी पा सकें। सिर्फ आपके पास नंबर नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे और इनसे क्वेश्चन आपको मिलना तय है। बोर्ड एग्जाम देने के बाद मैं लाइव आऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि हमने जो क्वेश्चन बताया था उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए थैंक्स। ओके।